हेलो रुपान। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड साइंस का मोस्ट 25 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि डीएलएड में आपका 20 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी का टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आप क्लास को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बने होते हैं वह क्या कहलाता है? प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन एक में आपका दिया है अणु, दूसरे ऑप्शन में है परमाणु, तीसरे ऑप्शन में है पदार्थ और चौथे ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु है ये आपका पदार्थ से बना होता है और कोई भी पदार्थ होता है यह छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है यह परमाणुओं से मिलकर बना होता है और हम जानते हैं कि अगर यह एक परमाणु है तो इस परमाणु यानी एटम के नाभिक में क्या होता है? एटम के नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ जो होता है इसके चारों तरफ आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पदार्थ के कणों के बीच डैश होता है। तो पदार्थ का जो कण होता है इसके बीच क्या होता है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर एक दिया गया है कि पदार्थ के कणों के बीच हवा होता है, दो नंबर में है पानी होता है, तीन नंबर में है रिक्त स्थान होता है, ऑप्शन डी ऑप्शन चार है आपका इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ का जो कण होता है इसके बीच आपका रिक्त स्थान होता है। तो ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही आंसर होगा। कोई भी पदार्थ है इसमें आपका क्या होता है, इसके बीच में रिक्त स्थान होता है। जैसे हम जानते हैं कि पदार्थ जो होता है यह आपका तीन तरह का पदार्थ हम पढ़ते हैं। जैसे पहला आपका ठोस हो गया, दूसरा आपका हो गया द्रव और तीसरा आपका क्या हो गया, गैस हो गया। ठोस में बात करें तो कोई भी ठोस पदार्थ है तो इसमें रिक्त स्थान कम होता है। रिक्त स्थान कम होने के कारण यह आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठोस जो होता है इसका जो कण होता है यह आपस में काफ़ी क्लोज अटैच होता है। वही हम द्रव की बात करें तो द्रव के जो कण होते हैं आपस में दूरी पे कुछ होते हैं, तभी यह आपका क्या होता है, द्रव आपका प्रवाहित होता है। अगर इसके भी कण एक साथ कर दिया जाएगा तो यह भी ठोस अवस्था में बन जाएगा। उसके बाद देखिए गैस की, तो गैस के कण जो हैं ये काफ़ी दूरी पर हैं। काफ़ी दूरी पर होने के कारण ये फ्रीली मूव करते हैं। ध्यान रखेंगे, ठोस जो होता है इसका आकार और आकृति दोनों निश्चित होता है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। द्रव की बात करें तो इसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन इसका आयतन जो है यह आपका निश्चित होता है। गैस की बात करें तो गैस में आपका न ही आपका इसका आयतन निश्चित होता है न ही इसका आकार स्थित होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर तीन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की मूल अवस्था नहीं है? पदार्थ की मूल अवस्था क्या नहीं है? तो देखिए पदार्थ का आपका तीन मूल अवस्था होता है। एक आपका ठोस है जिसे सॉलिड कहते हैं, दूसरा आपका क्या है, लिक्विड है यानी द्रव है और तीसरा आपका क्या है, गैस है। तो पदार्थ की ये आपकी मूल तीन अवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन में देखें तो हमें बताना है कौन इसमें से मूल अवस्था नहीं है। तो ऑप्शन एक में तो ठोस दिया है, ठोस पदार्थ का मूल अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर दो में है द्रव, द्रव भी आपका पदार्थ का मूल अवस्था होता है। तीन नंबर में है गैस, गैस भी आपका पदार्थ का मूल अवस्था होता है। चार नंबर में है जेल, जेल आपका पदार्थ का मूल अवस्था नहीं होता है। तो जो नहीं होता है वही हमें बताना था। तो ऑप्शन चार हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ठोस नहीं है? इसमें से कौन सा ठोस नहीं है यह हमें बताना है। तो ठोस यानी जो सॉलिड होता है, अभी हमने देखा इसका आकार, आकृति, आयतन सभी फिक्स होता है।
तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में है रबड़। रबड़ का देखें तो इसका आकार, आयतन सभी फिक्स होते हैं, तो ये तो आपका क्या है, ठोस है। स्पंज भी आपका ठोस होता है, पत्थर भी आपका ठोस होता है, दूध आपका ठोस नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूछा था कि कौन ठोस नहीं है, तो दूध ठोस नहीं है। दूध क्या है, तो ये आपका लिक्विड यानी द्रव है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कणों के बीच दूरी कम होता है? तो वह कौन सा अवस्था है जिसमें कणों के बीच का जो दूरी होता है कम होता है? तो अभी हमने ऊपर ऊपर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि ठोस जो होता है इसके बीच आपका कण जो होते हैं काफ़ी क्लोज होते हैं, तभी यह आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर इसके कण आपस में पास में ना हो तो यह आपका ठोस अवस्था में होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है आपका ठोस में ही। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था में कणों के बीच दूरी कम होती है, तो यह आपका ठोस अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक दूरी कणों के बीच किसके होगा? तो सबसे कम आपका ठोस में होता है, उससे कम किस में होगा, तो द्रव में होगा, और सबसे कम आपका गैस में होता है। गैस में जो आपके कण होते हैं ये काफ़ी दूर होते हैं, जिसके कारण यह आपका फ्रीली मूव करता है। गैस आप ध्यान रखेंगे इसके बीच का जो कण होता है यह काफ़ी एक दूसरे से दूर होता है। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है किस अवस्था में कणों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तो यह आपका गैस अवस्था की होती है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा? तो किसके बीच आपका आकर्षण बल जो होता है अधिक होगा? तो देखिए ठोस जो होता है इसके बीच आपका आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ही इसके जो कण होते हैं एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, तभी यह आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा कि ठोस अवस्था ही है जिसके बीच जो होता है आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा? सबसे कम किस में होगा? तो ये आपका गैस में होगा। गैस के कण काफ़ी दूर होते हैं, यानी इनके बीच का आकर्षण बल जो है काफ़ी कम है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा कि ठोस में आपका जो होता है यह आकर्षण बल अधिक होता है, जबकि गैस में जो आकर्षण बल होगा सबसे न्यूनतम यानी कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों के बीच एक बल लगता है, वह बल कौन सा है? तो देखिए पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच एक बल लगता है, जो बल आपका आकर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है? आकर्षण बल होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। देखिए आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल वह बल होता है जो एक दूसरे को आकर्षित करने का काम करता है, यानी कणों को पास पास लाने का काम करता है। जो पदार्थ होता है इनके कणों के बीच कौन सा बल होता है? तो आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के किस अवस्था में बहाव का गुण पाया जाता है? तो ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कौन सा आपका वह अवस्था है जिसमें बहाव का गुण यानी जो फ्लूइड होते हैं, तरल होते हैं, आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं? तो यह आपके हैं द्रव है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सर्वाधिक होता है? तो संपीड्यता का गुण किसमें सबसे ज़्यादा होता है, यह हमें बताना है। तो देखिए संपीड़न करने का मतलब आप जानते हैं। देखिए संपीड़न करना मतलब होता है कि दबाना। तो बताइए ठोस, द्रव, गैस तीनों में से जो आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसमें से किसको हम सबसे ज़्यादा दबा सकते हैं? जिसको ज़्यादा दबाएंगे उसी का आपका संपीड्यता जो होगा यह सर्वाधिक होगा। तो देखिए ठोस का जो कण होता है यह काफ़ी एक दूसरे से सटा होता है, तो इसको तो हम दबा नहीं सकते हैं। लिक्विड को हम थोड़ा दबा सकते हैं, लेकिन गैस को हम सबसे अधिक आपका संपीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि इसके कण जो हैं काफ़ी अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे कि पदार्थ के किस अवस्था में संपीड्यता का गुण सबसे अधिक होता है? तो ये आपका गैस में होगा। संपीड़न का मतलब होता है कि किसी ज़्यादा दबाया जा सकता है, तो गैस को हम ज़्यादा दबा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थ के
किस अवस्था का गलनांक सबसे अधिक होता है? देखिए, गलनांक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से किसका सबसे ज़्यादा होगा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा तो इसमें आपका ठोस का होगा, क्योंकि ठोस के जो कण होते हैं ये आपस में काफ़ी क्लोज होते हैं। तो ज़्यादा क्लोज है तो इसको अलग अलग कणों को करने में हमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगा, इसलिए ठोस का जो गलनांक होता है सबसे अधिक होता है। एक नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दबाव बढ़ाने से पदार्थ के कणों को क्या होता है? अगर हम दबाव बढ़ाते हैं किसी भी पदार्थ पे तो उसके कणों के अंदर क्या प्रतिक्रिया होगी, यह हमें बताना है। तो देखिए, दबाव बढ़ाएंगे, जैसे ऊपर हमने देखा अभी संपीड्यता के बारे में, तो संपीड़न कब होता है? संपीड़न का मतलब होता है कि उसके कणों को पास लाना, तो हम दबाएंगे तो कण उसके पास आएंगे। उसी क्वेश्चन को यह घुमा के दे दिया है कि दबाव पड़ने पर यानी कोई भी वस्तु है, अगर इसको हम ऊपर से दबाते हैं तो क्या होगा? दबाएंगे तो इसके जो कण होगा ये पास पास आएंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? नज़दीक लाया जा सकता है इसके कणों को, दूर तो हम लोग दबा के ले नहीं जा सकते हैं। परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत है। परिवर्तन होगा, हम उसके कण को दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो पास पास कण आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। ठोस से द्रव में हम चेंज करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह प्रक्रिया आपका गलन कहलाता है। ठोस से द्रव में बदलना गलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो आपका द्रव होता है इससे हमें अगर गैस में चेंज करना है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस जो होता है, गैस से हमें अगर द्रव में आना होगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, यह हमें बताना है। तो यह प्रक्रिया आपका संघनन कहलाता है कि गैस अगर कोई है इसको हमें क्या करना है? द्रव में चेंज कर देना है, तो इसे क्या कहेंगे? संघनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह काफ़ी मस्त क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखेंगे। ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो यह आपका कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर एक हमारा सही आंसर होगा। इसका आपका पूछता है कि जो कपूर होता है इसमें आपका ऊर्ध्वपातन का आपका गुण पाया जाता है, यह सीधे ठोस से आपका गैस में चेंज हो जाता है। अगला प्रश्न है, 573 केल्विन का समतुल्य तापमान है किसमें? तो डिग्री सेल्सियस में बताना है। 573 केल्विन जो है यह आपका कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए, दिया है 573 केल्विन, यह कितने आपका डिग्री सेल्सियस में होगा, तो यह हमें बताना है। तो देखिए, यहाँ पे दिया है आपका केल्विन में, हमें क्या बताना है? डिग्री सेल्सियस में बताना है। देखिए, तो केल्विन में से अगर 273 हम माइनस करते हैं तो यह आपका किस में चेंज हो जाता है? तो डिग्री सेल्सियस में आपका चेंज हो जाएगा। तो दिया है देखिए 573, इसमें से आप 273 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 273 माइनस करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा 300 डिग्री, आपका आंसर होगा। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, केल्विन में दिया हो, डिग्री सेल्सियस में हमें बदलना हो तो 273 माइनस कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 200 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था होगा। 200 डिग्री सेल्सियस पे हम जल को गर्म करेंगे तो वह आपका गैस में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। हम लोग जानते हैं कि जो आपका द्रव होता है, जल होता है, जल आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प में बदल जाता है। तो 200 डिग्री सेल्सियस जो आपका है 100 डिग्री से ज़्यादा ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन द्वारा आपका इसमें से किसको चेंज किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन का हमने अभी बताया है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज कर देना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर एक है पानी। पानी को हम सॉलिड से तो गैस में नहीं बदलते हैं डायरेक्ट। उसके बाद है
दूसरा आपका है दूध। दूध भी आपका सॉलिड में है ही नहीं, तो इसको हम गैस में कैसे डायरेक्ट चेंज करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ को आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज किया जा सकता है। तो शुष्क बर्फ में आपका ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि वह कौन सा तापमान है जिस पर कोई पदार्थ आपका द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। तो यह आपका क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक कहा जाता है कि द्रव से यानी लिक्विड से गैस में हम चेंज करते हैं, तो इसे गर्म करके चेंज करेंगे तो इसे क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसी द्रव का क्वथनांक तापमान के नीचे ही वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। कोई द्रव है और यह अपने क्वथनांक के तापमान पर पहुंचे बिना क्या होता है, यह आपका गैस में बदलने लगता है, वाष्प में बदल जाता है, तो इसे क्या कहेंगे। देखिए वाष्प में बदलना, तो वाष्प से आप ध्यान रखेंगे वाष्पीकरण, यानी बिना आपका क्वथनांक बिंदु पर पहुंचे कोई भी पदार्थ गैस में चेंज होता है, तो इसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन पदार्थ कौन सा है। ऊर्ध्वपातन पदार्थ हमें बताना है। तो ऊर्ध्वपातन यानी सॉलिड से डायरेक्ट आपका गैस में चेंज होने वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है यह आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। नेपथलीन भी आपका डायरेक्ट सॉलिड से आपका गैस में चेंज होता है। नेपथलीन की गोली बाथरूम में हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेपथलीन और अमोनियम क्लोराइड ये आपके दोनों ऊर्ध्वपातन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसी गैस को द्रवित करने के लिए क्या चाहिए। निम्नलिखित में से किसी गैस को हमें क्या करना है, गैस को हमें द्रव में बदलना है। देखिए गैस से उल्टा करना है, गैस से हमें लिक्विड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है निम्न ताप व उच्च दाब लगाएंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है कि उच्च दाब व दाब लगाएंगे। 3 नंबर है निम्नलिखित दाब व दाब। उसके बाद 4 नंबर है उच्च दाब व निम्नलिखित दाब, निम्न दाब दिया है। तो देखिए बात करते हैं कि गैस को अगर हमें लिक्विड में चेंज करना होगा, तो देखिए टेम्परेचर यानी ताप को कम करेंगे, लेकिन जो आपका प्रेशर यानी दाब होगा यह आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। इसी आधार पे ही आपका जो एलपीजी सिलेंडर होता है, जो गैस खाना बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, इसमें जो आपका गैस भरा रहता है ये आपका लिक्विड अवस्था में होता है। तो इसे जो हम लोग भरते हैं गैस, तो इसमें भी आपका ताप को कम करके, टेम्परेचर को कम करके और हाई प्रेशर पर इसमें भरा जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलते हैं। वाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल वाष्प में बदलते हैं। इसका देखिए नहीं दिया है ऑप्शन, तो उसको हम नोट कर देते हैं। तो क्वथनांक से कम, तीसरा आपका है क्वथनांक बिंदु से कम, क्वथनांक से कम में ही आपका चेंज हो जाता है, या चौथा आपका है इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पीकरण कब होता है, तो अभी हमने ऊपर देखा है एक क्वेश्चन कि वाष्पीकरण तभी होगा कि क्वथनांक बिंदु से अगर कम तापमान पर ही कोई द्रव क्या होता है, गैस में चेंज होता है, तो इसे ही वाष्पीकरण कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा कि क्वथनांक से कम ताप पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है तो उसी को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो आज के क्लास में हमने साइंस का टॉप 25 क्वेश्चंस का डिस्कस किया है। आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।